क्या कभी ये अजीब नहीं लगता कि हर साल दुनिया भर में स्मार्टफोन के नए वर्जन लॉन्च होते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड एकदम डबल हो जाती है। हाँ बिल्कुल, फोन तो हर साल स्मार्ट हो रहे हैं। हाँ ना, लेकिन जिस चेतना से अ, मतलब जिस इंटरनल सॉफ्टवेयर से इंसान इस पूरी दुनिया को महसूस करता है, वो हजारों सालों से उसी पुराने सर्वाइवल मोड पर अटका हुआ है। जी, ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। मतलब इंसान ने मंगल ग्रह तक पहुंचने की तकनीक तो बना ली है। बिल्कुल, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसने पर जो गुस्सा आता है, उम, उसका कोई अपडेट आज तक नहीं आया हमारे पास। सही बात है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल इसी आंतरिक सॉफ्टवेयर के बारे में है। हमारे पास ना एक बेहद दिलचस्प दस्तावेज है। हाँ, जो 22 मई 2026 की एक मुरली यानी एक आध्यात्मिक संदेश का विश्लेषण है। जी, और ये कोई साधारण विश्लेषण नहीं है। ये न्यूरोसाइंस, मानव मनोविज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा के नजरिए से किया गया है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि कैसे प्राचीन आध्यात्मिक सिद्धांत और आज का आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान दोनों असल में एक ही बात कह रहे हैं। बिल्कुल, हम विज्ञान और आध्यात्मिकता को अक्सर अलग मानते हैं, लेकिन यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी और चेतना एक साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे गहराई से समझते हैं। स्रोत की शुरुआत ना एक बहुत ही बुनियादी वाक्य से होती है कि ओम शांति ओम, अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। ये सुनने में बहुत ही आम आध्यात्मिक विचार लगता है ना? हाँ, मतलब सतह पर देखें तो ये हमने सैकड़ों बार सुना होगा, लेकिन ये दस्तावेज इसे एक आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यानी पहचान के ढांचे में एक पूर्ण शिफ्ट के रूप में देखता है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो ये है कि आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। हमारी पहचान ही हमारे मानवीय अनुभव का केंद्र है। तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक वाक्य दोहराने से किसी का पूरा नजरिया बदल सकता है? देखिए, होता क्या है ना, जब कोई व्यक्ति लगातार ये सोचता है कि मैं सिर्फ ये शरीर हूँ, तो उसका मस्तिष्क हमेशा एक जैविक खतरे की स्थिति में रहता है। अच्छा, मतलब सर्वाइवल मोड एक्टिवेट रहता है। बिल्कुल, शरीर तो नश्वर है ना, उसे बीमारी का, बुढ़ापे का खतरा हमेशा रहता है। इस वजह से मस्तिष्क का अमिगडाला हिस्सा, जो डर को कंट्रोल करता है, वो हाई अलर्ट पर रहता है। और इसी वजह से हमारे अंदर असुरक्षा, ईर्ष्या और सर्वाइवल वाले इमोशंस ट्रिगर होते हैं। सही कहा। लेकिन जब कोई ये गहराई से मान लेता है कि मैं एक आत्मा हूँ और शरीर सिर्फ मेरा उपकरण है, तो वो इस बायोलॉजिकल खतरे से खुद को अलग कर लेता है। अरे वाह! तो इससे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है? इससे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये हिस्सा लॉजिक और हायर अवेयरनेस यानी उच्च स्तरीय सोच के लिए जिम्मेदार है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कोई स्मार्टफोन यूजर खुद को ही अपना स्मार्टफोन मान ले। हाँ, ये उपमा बहुत ही शानदार है। मतलब कल्पना कीजिए कि फोन की बैटरी 5% पर आ गई है और यूजर को खुद के अंदर शारीरिक घबराहट या बैटरी एंजाइटी महसूस होने लगे। एकदम सही। ये कितनी अजीब बात है ना, लेकिन हम असल जिंदगी में यही कर रहे हैं। हाँ, जब आत्मा अपनी असली पहचान भूल जाती है, तो वो शरीर और पर्यावरण का सारा तनाव ऐसे ही सोखने लगती है। और जब एक ऑपरेटर ये भूल जाता है कि वो सिर्फ एक मशीन का उपयोग कर रहा है, तो एक तरह की इमोशनल डिपेंडेंसी पैदा हो जाती है। शरीर की हर छोटी समस्या चेतना के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है। बिल्कुल। और यहीं से सारे मानसिक तनाव की जड़ें शुरू होती हैं। एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा डाउट है। अगर हम खुद को आत्मा मान लें और शरीर को सिर्फ एक उपकरण समझें, तो क्या इंसान दुनिया की वास्तविकताओं से कट नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मैं इसे स्पष्ट करती हूँ। ये शिफ्ट आपको खतरे से सुन नहीं करता है। अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करता है? मतलब अगर सामने कोई जंगली जानवर आ जाए, तो मेरा शरीर तो रिएक्ट करेगा ना? हाँ, बायोलॉजिकली शरीर का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तो सक्रिय होगा ही, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क ये है कि ये मैं आत्मा हूँ वाली पहचान आपके बेसलाइन स्ट्रेस लेवल यानी रोजमर्रा के तनाव को कम करती है। ओहो, मतलब समस्या तब होती है जब ऑफिस में किसी ईमेल का जवाब देरी से आने पर भी हम उसी फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। बिल्कुल। या सोशल मीडिया पर कम लाइक्स मिलने पर भी अमिगडाला वैसे ही पैनिक करता है जैसे सामने शेर आ गया हो। समझ गया। जब हम खुद को चेतना मानते हैं, तो हम असली खतरे और काल्पनिक मनोवैज्ञानिक खतरे के बीच का अंतर समझ पाते हैं। एकदम सही। हम शरीर के उपकरणों का उपयोग करते हैं
उनका शिकार नहीं बनते। और शायद यही वो जगह है जहां इंसानियत की सबसे बड़ी विफलता शुरू होती है। स्रोत में एक बहुत ही कड़क लाइन है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस लाइन की बात कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन पूरी तरह से तार्किक है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारी बनाई गई सारी संस्थाएं जैसे यूएन या सरकारें ये सब बेकार हैं? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें, तो हर बाहरी संस्था, हर सरकार मानवीय चेतना द्वारा ही तो चलाई जाती है। हाँ, सही बात है। सिस्टम तो इंसानी चला रहे हैं। सिस्टम चाहे कितना भी बेहतरीन डिजाइन किया गया हो, उसे चलाने वालों का आंतरिक सॉफ्टवेयर अगर भ्रष्ट है, तो सिस्टम फेल होगा ही। तो मतलब शांति कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है जिसे हम सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर करके लागू कर दें? बिल्कुल नहीं। शांति असल में एक फ्रीक्वेंसी है जो आंतरिक पवित्रता से उत्पन्न होती है। अगर अंदर असुरक्षा और अहंकार है तो बाहर के अच्छे कानून भी हिंसा को नहीं रोक सकते। विज्ञान भी तो इसी विरोधाभास की ओर इशारा कर रहा है ना। हमने तकनीक का विकास किया ताकि जीवन आसान हो। हाँ, लेकिन आज एंग्जाइटी और डिप्रेशन अपने चरम पर हैं। हमने दुनिया को जोड़ने के लिए इंटरनेट बनाया, पर इंसान आज सबसे ज्यादा अकेला है। कि सिस्टम में ये वायरस आता कहाँ से है? हमारी चेतना इतनी प्रदूषित कैसे होती है? स्रोत इसका बहुत ही सीधा उत्तर देता है और बायोलॉजिकली ये एकदम सटीक बैठता है। मुरली में काम यानी वासना को महाशत्रु कहा गया है। अब बहुत से लोग इसे पढ़ के सोचेंगे कि ये तो सिर्फ एक पुरानी नैतिकता या मॉरल पुलिसिंग की बात है। हाँ, आमतौर पर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये दस्तावेज इसे एनर्जी मैनेजमेंट साइंस के रूप में खोलता है। अच्छा, तो ये सिर्फ भावनाओं को दबाने की शिक्षा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर हम बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो काम या कोई भी लगातार चलने वाली उत्तेजना हमारे डोपामाइन सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देती है। हमारी रिवॉर्ड सर्किटरी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। हाँ, और जब इंसान लगातार इन उच्च उत्तेजनाओं के पीछे भागता है तो मस्तिष्क में डोपामाइन रिसेप्टर्स सुन्न होने लगते हैं। जैसे एडिक्शन की भाषा में डोपामाइन डाउन रेगुलेशन कहते हैं। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति की एकाग्रता, इच्छा शक्ति और भावनात्मक स्थिरता लगातार कमजोर पड़ने लगती है। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर कोई व्यक्ति रोज जंक फूड खाए, हाँ, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। मतलब तुरंत तो उसे बहुत स्वाद आएगा, दिमाग को एक शुगर रश मिलेगा, लेकिन लंबे समय में उसके पेट के अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और उसकी पूरी शारीरिक मशीनरी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल। तो मनोविज्ञान में इस चक्र को क्या कहते हैं? इसे एडिक्टिव स्टिम्युलेशन साइकिल कहा जाता है। मुरली इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द का उपयोग करती हैं, खाद पड़ना। खाद पड़ना? अच्छा, जैसे सोने में मिलावट की जाती है। हाँ, जैसे शुद्ध 24 कैरेट सोने में तांबे की मिलावट कर दी जाए तो वो अपनी चमक और शुद्धता खो देता है। वैसे ही जब इंसान की चेतना हर पल एक नया इनाम या उत्तेजना ढूंढने की आदत में फंसती है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है। और अगर आप ध्यान दें तो आज का हमारा पूरा समाज इसी कंपल्सिव रिवॉर्ड सीकिंग पर ही तो टिका है। सही कहा। तो समस्या का डायग्नोसिस तो हो गया, हमारी बैटरी खराब है, जंक फूड वाला वायरस आ गया है और सोने में खाद पड़ चुकी है। हाँ, बीमारी तो पकड़ में आ गई। तो अब सवाल यह है कि इस अशुद्धि को साफ कैसे किया जाए? स्रोत के अनुसार इसका उपाय मस्तिष्क की संरचना बदलने में है। जी, और मुरली बार बार एक निर्देश देती है, बाप को याद करो, यानी परमपिता को याद करो। लेकिन एक मिनट, क्या ये वही घिसी पिटी बात नहीं है कि बस ध्यान करो और सब ठीक हो जाएगा? ये सिर्फ सामान्य ध्यान या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। विज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि कॉग्निटिव रीवायरिंग का एक गहरा फिजिकल प्रोसेस है। बिल्कुल। न्यूरोसाइंस का एक नियम है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वे एक साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, तो मन जिस चीज पर बार बार फोकस करता है, दिमाग के वो न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाते हैं। हाँ, अगर आप डर पर फोकस करेंगे तो चिंता बढ़ेगी। इसलिए स्रोत आध्यात्मिक न्यूरोप्लास्टिसिटी का 4 चरणीय तरीका बताता है। तो ये अटेंशनल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे काम करती है? इसके 4 कदम क्या हैं? पहला कदम है शरीर के भान से ध्यान हटाना। दूसरा, सर्वोच्च चेतना से जुड़ना। और तीसरा? उस सुप्रीम सोर्स से आत्मा की ऊर्जा को रिचार्ज करना। और चौथा, जो सबसे अहम है, पुराने भावनात्मक छापों या इंप्रेशंस को जलाना।
रुकिए, ये जलाना शब्द थोड़ा रहस्यमयी लगता है। दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स कैसे जल सकते हैं? न्यूरोसाइंस में इसे सिनेप्टिक प्रूनिंग कहा जाता है। अच्छा, मतलब जब हम किसी पुरानी आदत पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? तो मस्तिष्क के वे पुराने कनेक्शंस भूखे मरने लगते हैं। जब उन्हें ध्यान की खुराक नहीं मिलती तो दिमाग उन्हें काट देता है। अरे वाह! और इसी प्रक्रिया को मुरली में याद से विकर्म विनाश कहा गया है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ मन को शांत करना नहीं है बल्कि हार्डवेयर को फिर से प्रोग्राम करना है। ये तो सच में अद्भुत है। लेकिन जब एक इंसान खुद को बदल लेता है तो ये बदलाव समाज में कैसे फैलता है? इसके लिए मुरली में एक विशेष रणनीति है। ज्ञान सबसे पहले उन्हें दो जो देवी देवता धर्म और शिव पूजा से जुड़े हैं। ये सुनने में किसी खास समूह की बात लगती है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? इसका वैज्ञानिक कारण है कॉग्निटिव कंपैटिबिलिटी और फेमिलियरिटी बायस। मतलब लोग नए विचारों को तब जल्दी अपनाते हैं जब वे उनके पहले से मौजूद विश्वासों से मैच करते हैं। एकदम सही। अगर आप बिल्कुल अलग सोच वाले व्यक्ति को नई बात बताएंगे तो उसका दिमाग उसे एक खतरे के रूप में देखेगा। ये तो आधुनिक सोशल मीडिया एल्गोरिदम जैसा है। बिल्कुल वैसा ही है। मतलब एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जिससे आप पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग जानी पहचानी चीजों को जल्दी स्वीकारता है। हाँ, इसे हम स्पिरिचुअल मेमोरी ट्रेसेस कह सकते हैं। बदलाव आइडेंटिटी रेजोनेंस या सांस्कृतिक गूंज के माध्यम से तेजी से फैलता है। लेकिन इतिहास तो यही बताता है ना कि विचारधाराओं का टकराव हमेशा होता है। ये सब इतना शांतिपूर्ण तो नहीं होता। सही कहा। और स्रोत इस टकराव को 3 सेनाओं के प्रतीकवाद से समझाता है। हाँ, यादव सेना, कौरव सेना और पांडव सेना। और ये आज की वैश्विक स्थिति का एकदम सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। बिल्कुल। सबसे पहले है यादव सेना, यानी बिना आध्यात्मिकता के विज्ञान। ये तो आज के एआई, परमाणु हथियार और डिजिटल मैनिपुलेशन का सीधा वर्णन लगता है। बिल्कुल। शक्ति तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन शांति घट गई है। ये तो ऐसा है जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ में एक लोडेड लेजर गन थमा दी गई हो। बहुत ही सटीक उपमा है ये। मतलब पावर बहुत है, लेकिन उसे संभालने की जो विजडम या समझ है वो बिल्कुल शून्य है। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि क्या तकनीकी प्रगति आंतरिक विकास के बिना विनाशकारी है? बिल्कुल। और दूसरी है कौरव मानसिकता, जो अहंकार, लालच और सत्ता के संघर्ष को दर्शाती है। जी। और तीसरी है पांडव सेना, जो उन्नत चेतना, पवित्रता और आध्यात्मिक बुद्धि का प्रतीक है। और स्रोत कहता है कि अंततः विजय चेतना की होती है, बल या हथियारों की नहीं। एकदम सही बात है। लेकिन अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो एक आम इंसान इस पांडव मानसिकता को कैसे लागू कर सकता है? यहीं पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है। मुरली कहती है कि माया का वार खेल समान अनुभव हो। अच्छा, तो ये रेजिलियंस साइंस या लचीलेपन के विज्ञान से कैसे जुड़ता है? विज्ञान कहता है कि तनाव बाहरी घटना पर नहीं बल्कि हमारी व्याख्या पर निर्भर करता है। मतलब अगर बॉस चिल्लाए और मैं उसे अपनी पहचान पर हमला मान लूं तो मुझे डर लगेगा। हाँ, और आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन से भर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक खेल मान ले तो स्थिरता रहेगी। वाह! किसी भी खतरे को गेम की तरह देखने से शरीर का स्ट्रेस रिस्पॉन्स पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। और इसके लिए स्रोत मरजीवा जन्म का कॉन्सेप्ट देता है, जिसे हम ईगो डेथ कहते हैं। ईगो डेथ? इसका मतलब शारीरिक मृत्यु तो नहीं है ना? नहीं नहीं, इसका मतलब है अहंकार, लगाव और उस रिएक्टिव पर्सनालिटी का मरना जो हर बात पे ट्रिगर हो जाती थी। अच्छा, तब रिश्ते मेरे से बदलकर सेवा में बदल जाते हैं। जी। और इसके लिए बहुत ही व्यवहारिक होमवर्क दिया गया है। हर घंटे खुद से पूछें कि अभी कौन काम कर रहा है, आत्मा या अहंकार। और काम करते समय खुद को याद दिलाएं कि मैं शरीर का उपयोग करने वाली एक शांत आत्मा हूं। और जब भी कोई संघर्ष हो तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, रुकें, परमपिता को याद करें, भावनाओं को देखें और फिर रिस्पॉन्ड करें। और शायद रात का अभ्यास भी बहुत जरूरी है, ये चेक करना कि पूरे दिन में देह अभिमान कहाँ हावी हुआ। जी, ये रात का अभ्यास आपके दिमाग को ये बताता है कि किन न्यूरल पाथवे को रखना है और किन को हटाना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि ये मुरली केवल एक धार्मिक पाठ नहीं है। बिल्कुल, ये आइडेंटिटी साइंस, एनर्जी प्यूरिफिकेशन और आध्यात्मिक न्यूरोसाइंस का एक पूरा मैनुअल है। दुनिया में बदलाव की शुरुआत तभी हो सकती है जब इंसान की आंतरिक चेतना में बदलाव हो। एक अशांत चेतना कभी शांतिपूर्ण सभ्यता नहीं बना सकती। ये एक बहुत ही गहरी बात है। तो श्रोताओं के लिए ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है,
बल्कि हर घंटे ये चुनने की बात है कि जीवन की ड्राइविंग सीट पर कौन है, आत्मा या अहंकार। और अंत में मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हम इंसान अपने स्मार्टफोन और तकनीक को अपग्रेड करने में अपना सारा समय और पैसा लगा देते हैं। ये तो है। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर कोई पूरा समाज अपने उपकरणों के बजाय अपनी चेतना की पवित्रता की फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करने में अपना पूरा निवेश कर दे। वाह, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या यही असली भविष्य की तकनीक नहीं होगी? सच में ये दिमाग के तार झकझोर देने वाला विचार है। बाहरी तकनीक की सीमाएं हैं, लेकिन चेतना की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी चेतना के सॉफ्टवेयर को समझते रहिए और खुद को अपग्रेड करते रहिए।